दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनन्या ठाकुर। हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी नई कहानी लेकर जो यूपीपीसीएल के भ्रष्टाचार और सिस्टम की मिलीभगत को उजागर करता है। ये सिर्फ एक रिश्वत कांड नहीं बल्कि जनता के विश्वास और उनके साथ हुए धोखाधड़ी की पूरी कहानी है। यूपीपीसीएल आगरा रिश्वत कांड। यूपीपीसीएल के उस सिस्टम की सड़ांध जिनमें अब भ्रष्टाचार कोई गुप्त खेल नहीं बल्कि एक खुलेआम खेले जाने वाला कारोबार बन चुका है। और इस पूरे खेल के दो बड़े चेहरे प्रोजेक्ट मैनेजर राम कुमार सैनी और उनसे भी ऊपर बैठे जनरल मैनेजर राजीव पांडे। हमने आपको बताया कि कैसे 2 करोड़ रुपए के बस स्टैंड टेंडर में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप सामने आई। हमारी टीम लगातार राम कुमार सैनी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। बात जीएम राजीव पांडे तक पहुंचाई गई। उन्होंने पहले कहा मैं शुक्रवार को आगरा आऊंगा और कैमरे पर अपना पक्ष रखूंगा, लेकिन जैसे ही हमारी टीम ने समय कंफर्म करने के लिए कॉल किया तो जीएम साहब ने आखिरी समय पर एक ऐसा जवाब दिया जो पूरे सिस्टम की नींव हिला देता है। आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर मीडिया बाइट। अब आप सोचिए, क्या जीएम जैसे उच्च पद पर बैठे अधिकारी को 1 महीने तक लगातार कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद ये याद आता है कि वो अधिकृत नहीं है? क्या ये सिर्फ बहाना है कि मामला धीरे धीरे शांत हो जाए? क्या ये साफ संकेत नहीं है कि पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही है? अब खुद जीएम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते जो उनके ही अधीन काम कर रहा है, तो सवाल उठता है जीएम किसकी तरफ है, ईमानदारी की या मिलीभगत की? क्या ये सिर्फ टालमटोल है या फिर एक बहुत ही सुनियोजित चुप्पी? क्योंकि पहले वादा किया गया, फिर बार बार मीडिया इंटरैक्शन के लिए समय दिया गया, आखिर में कह दिया गया मैं अधिकृत नहीं हूँ। अब जीएम खुद कह रही हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो फिर निष्पक्ष जांच कौन करेगा? क्या आरोपी खुद अपनी जांच करेगा? क्या अब यूपीपीसीएल में एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां कुर्सी पर बैठा हर अफसर सिर्फ मुंह फेर ले और घोटाले यूं ही चलते रहे? क्या राजीव पांडे को ये नहीं दिखता कि उनकी ही मंजूरी से पास होने वाले 40 लाख रुपए से ऊपर के टेंडरों में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? क्या वो इसलिए चुप है क्योंकि उनकी भी मिलीभगत है? अब हमारी पड़ताल और विश्वसनीय सूत्रों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जिस व्यक्ति ने रिश्वतखोरी की शिकायत की थी, अब वही मैनेज हो चुका है। उसे वही टेंडर दिया गया है जिसमें 3 लाख रुपए की डील की बात की गई थी। यानी अब सिस्टम साफ साफ कह रहा है कि घूस दो, टेंडर लो और फिर मामला खत्म। और इन सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? उनका जो वास्तव में योग्य ठेकेदार है, उनका जो ईमानदारी से टेंडर की दौड़ में थे, और अंततः जनता का जिसका पैसा, सुविधा और सुरक्षा अब परसेंटेज डील में बिक रहा है। और जब रिश्वत देने वाले को ही टेंडर दिया गया तो सवाल उठता है कि इसमें किसका हिस्सा गया और कौन मैनेज हो गया। भारत न्यूज 360 टीवी यह स्पष्ट करता है कि यह रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध ऑडियो क्लिप और विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है। साथ ही यूपीपीसीएल में पिछले 1 महीने से चल रहे टालमटोल, जिम्मेदारी से भागने और दबाव बनाने की घटनाओं के आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। हम पूछते हैं, जब जीएम खुद मैं जिम्मेदार नहीं हूं कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, तो फिर यूपीपीसीएल में निष्पक्ष जांच की उम्मीद किससे करें? क्या वह रिश्वत का खेल इतना सिस्टमैटिक हो गया है कि उसमें शामिल अफसर खुद अदृश्य दीवार बन चुके हैं? भारत न्यूज 360 टीवी यह वादा करता है, हम इस पूरे मामले की हर परत खोलेंगे, हर चेहरे को कैमरे पर लाएंगे और पूछेंगे अगर आप अधिकृत नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब सवाल सिर्फ टेंडर का नहीं बल्कि तंत्र के चरित्र का है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ टेंडर का नहीं बल्कि तंत्र के चरित्र का है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।